हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलीमुद्दीन काजी, फिज़िक्स टीचर। और आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर से लॉजिक गेट का टॉपिक लेके आए हैं। ये चैप्टर की खासियत ये है कि इस चैप्टर से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है जेईई, नीट और सीईटी में भी। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में ये चैप्टर का काफ़ी वेटेज भी है और मतलब हर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे वाला है इस पर, तो हम इसलिए ये टॉपिक आज थोड़ा इंटरेस्ट से लेते हैं। और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। सो लॉजिक गेट व्हाट होता क्या एक्चुअली, व्हाट इज मीन बाय लॉजिक गेट? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और स्विच। लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या आती है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और स्विच विच ऑपरेट्स ऑन लॉजिक्स 1 and 0। ओके, मतलब दो लॉजिक पे ऑपरेट होता है। कौन से? 1 and 0 लॉजिक पे ऑपरेट होता है। तो 1 के लिए हम इसको हाई लॉजिक भी बोलते हैं और लो लॉजिक मतलब हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल, और 0 मतलब क्या आएगा? लो पोटेंशियल आएगा। या इसके लिए और अपन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑन स्विच, या फिर 0 के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ऑफ स्विच। ओके, मीन्स 1 इंडिकेट्स दैट ऑन स्विच, 0 इंडिकेट्स दैट ऑफ स्विच। 1 के पीछे लॉजिक क्या है? ऑन स्विच का लॉजिक है। 0 के पीछे लॉजिक क्या है? ऑफ स्विच का लॉजिक है। ओके, तो यहां पर सेकेंड बात क्या आती है इसकी, लॉजिक गेट की? इट हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। मतलब हम इनपुट कई सारे दे सकते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके अपन ऑब्जर्व करने वाले हैं। कई सारे इनपुट देके हम क्या करेंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि अगर से सपोज ये लॉजिक गेट है, ठीक है, यहां पर मैंने कई सारे इनपुट दे दिया, कुछ भी इनपुट दे दिया मैंने कई सारे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे एक ही मिलेगा। सो इट हैज मेनी इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। नेक्स्ट, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल और स्मार्ट डिवाइसेस। जितने डिजिटल दुनिया जिसको बोलेंगे अपन, या स्मार्टफोन की दुनिया चल रही है, या स्मार्ट सेंसर्स की, या स्मार्ट डिवाइसेस की जिसको बोलेंगे अपन। आजकल टीवी भी स्मार्ट आ गया, पहले इडियट बॉक्स बोलते थे टीवी को, आज हम स्मार्ट टीवी बोल रहे हैं इसको, राइट? मतलब स्मार्टनेस डिवाइसेस में आ गया है। और स्मार्टनेस लाने की वजह कौन है? हर डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में द स्मार्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट स्मार्टनेस इज नथिंग बट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की वजह से स्मार्टनेस आने वाला है इसके अंदर। तो उसके कई सारे टाइप्स हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स? देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ, मतलब हम उसको अगर से कैटेगराइज करते हैं टाइप्स लॉजिक गेट्स को, तो 3 कैटेगरी में हम उसको लाते हैं। पहले एक बेसिक गेट्स में लाते हैं, दूसरा डिराइव गेट्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। डिराइव गेट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। एंड थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव गेट्स। तीसरा क्या आएगा? एक्सक्लूसिव गेट्स आएगा। तो पहले इस पे देखो बेसिक गेट में क्या आता है। बेसिक गेट्स के भी फिर और सब टाइप्स होते हैं। तो बेसिक गेट्स के 3 टाइप्स आ गए। पहला हो गया एंड गेट, दूसरा हो गया और गेट, तीसरा हो गया नॉट गेट। मतलब जो बेसिक गेट एंड लॉजिक परफॉर्म करेगा उसको हम एंड गेट बोलेंगे। जो बेसिक गेट और लॉजिक परफॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? और गेट बोलेंगे। और जो बेसिक गेट नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या नॉट लॉजिक परफॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट गेट। ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव गेट। डिराइव गेट के 2 टाइप्स आते हैं। डिराइव गेट मतलब क्या है कि बेसिक गेट को हम कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं? नए गेट बना रहे हैं, उसको हम डिराइव गेट बोलेंगे। जैसे कि नैंड गेट है। नैंड गेट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। इन दो को मिला के हमने एक नया गेट बनाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नैंड गेट। दैट इज कॉल्ड एज डिराइव गेट। 2 बेसिक गेट्स का हमने कंबाइन करके एक नया डिराइव किया गेट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिराइव गेट बोलेंगे। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट और नॉर गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स? क्यों बोलते हैं इनको यूनिवर्सल गेट्स? बिकॉज बाय यूजिंग दीज गेट्स, ये गेट्स इस्तेमाल करके हम एंड का, आर का, नॉट का, एक्सऑर का, एक्सनॉर का, मतलब बाकी जितने भी गेट्स हैं उनका आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ओके, वी कैन अचीव द आउटपुट ऑफ ऑल बेसिक गेट्स. So that's why all gates actually, that's why we can say that NAND and NOR gates are called as universal gates. मतलब एक ही गेट इस्तेमाल करो, मल्टीपल आउटपुट अचीव करो, AND का अचीव करो, OR का अचीव करो, NOT का अचीव करो, XOR का, XNOR का, कोई एक गेट का इस्तेमाल करके. That's why NAND gate and NOR gates are called as universal gates. ठीक है. बेसिकली हम स्टडी क्या करने वाले इसके अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लॉजिक गेट्स. ये टाइप्स जो पढ़ रहे हैं अपन, तो टाइप्स के अंदर पढ़ने वाले क्या है कि जो लॉजिक गेट है उनके सिंबल कैसे होते हैं. जैसे एंड का सिंबल क्या, और का सिंबल क्या, नॉट का सिंबल क्या, नैंड का सिंबल क्या, नॉर का सिंबल. इनके सिंबल देखना अपने को ट्रूथ टेबल.
मैंने अभी बताया आपको कि इट हैज मेनी इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। तो ट्रूथ टेबल मतलब क्या है, कई सारे इनपुट दे रहे अपन, तो हम कॉम्बिनेशन, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं, राइट। ट्रूथ टेबल के थ्रू हमको पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो मतलब कई सारे इनपुट देने में ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन सा आउटपुट ऑब्जर्व करने मिलेगा, ये हम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग मालूम करने वाले हैं। तो ये आपको ट्रूथ टेबल फिक्स हो जाएगा, एंड और नॉट का ये पता चल गया आपको, तो आप उसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हो कि आपको कौन सा लॉजिक गेट इस्तेमाल करना है। ओके, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने ऑब्जर्व करके रखे वाले। नेक्स्ट है, हम उसके बाद क्या देखने वाले, इसका स्विचिंग डायग्राम, जो अभी नीट में पूछा है एग्जाम, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन 2019 में, तो हम स्विचिंग डायग्राम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। स्विचिंग डायग्राम कैसे होता है इसका, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, और मतलब इसको जज करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, या फिर इसको समझने के लिए हम स्विचिंग डायग्राम की हेल्प लेंगे। देन नेक्स्ट है टाइमिंग डायग्राम, उसको हम वेवफॉर्म भी बोल सकते हैं, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज टी स्टेट्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, टी स्टेट। तो ये हम इसके अंदर और एक रह गया, सॉरी एक पॉइंट रह गया इसके अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन, हर लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट हमको डिस्कस करना है हर लॉजिक गेट का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले बेसिक गेट से, और बेसिक गेट में पहले शुरुआत करेंगे हम एंड गेट से। So let's see AND gate. What is mean by AND gate, और AND gate का एप्लीकेशन क्या है, AND gate किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये अपन देखेंगे। उसको हम अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Let's see the first basic gate, that is AND gate, okay, or which is also called as सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको बोलूंगा मैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ओके, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड लॉजिक, जो बोला था मैंने आपको, एंड लॉजिक मतलब क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन देखे आपने, जैसे कि a इंटू ए क्या होता था यहाँ पे, ए स्क्वायर, अरिथमेटिक में होता है, ठीक है। या फिर अपन बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर अपन देखे a इंटू ए स्क्वायर, या फिर a इंटू बी इंटू ए, क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी आएगा, ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेंगे अपने को। तो ये हो गया अरिथमेटिक, बट हम इसके अंदर ये 2 का कहीं यूज नहीं होगा। लॉजिकल मतलब क्या आ गया कि 1 और 0 पे ही ऑपरेट होगा, यानी कि इसके अंदर हाईएस्ट नंबर 1 रहेगा, लोएस्ट नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, दैट्स इट। 2, 3, 4 का कोई स्कोप नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, और इसीलिए मैंने एंड को यहाँ पे क्या बोला है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो हमको समझने में आसानी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमको डिस्कस करना है सिंबल ऑफ एंड गेट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंड गेट? तो एंड गेट का सिंबल क्या है, एंड गेट में डी है तो डी ड्रॉ कर लो, कैपिटल डी, ओके। और जैसे कि हमने डेफिनेशन देखे, इट हैज मेनी इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही, तो एटलीस्ट कितने इनपुट चाहिए अपने को, एटलीस्ट 2 इनपुट चाहिए अपने को। जैसे कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है नंबर्स के लिए, तो हमको एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। सपोज 4 and 6, ये 2 नंबर हो तभी जाके मल्टीप्लाई होगा ना, कोई एक नंबर रहा तो मल्टीप्लाई होगा क्या इसके अंदर, नहीं होगा। तो कोई भी एटलीस्ट, कोई भी मिनिमम 1 into 6 भी रहा तो 2 नंबर होने के बाद ही मल्टीप्लाई होगा ये, राइट है। तो एटलीस्ट हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने इनपुट चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। 2 इनपुट वेरिएबल लिए हमने, दैट इज ए एंड बी, और इसका आउटपुट क्या मिलेगा, एज वी नो दैट इसमें हमने क्या बोला, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इनपुट को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा या पॉसिबल आउटपुट देगा आपको। दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट इक्वेशन और लॉजिकल, और वी कैन से दैट बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट का लॉजिकल या बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, a इंटू बी आएगा, ओके। तो अब इसका हमको भी नेक्स्ट ट्रूथ टेबल डिस्कस करना है। तो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। ट्रूथ टेबल क्या मिलेगा आपको, वो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपने को जज करना है। इसके अंदर a और b 2 इनपुट वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इनके वैल्यूज वेरी हो गए। अपने को पता है a के वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, वेरिएबल है ना,
तो वैरी करेगा 1 और 0 के बीच में। उसी तरीके से बी की भी वैल्यू क्या होगी, वैरी होगी 1 और 0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसमें वैरी होगी इसके अंदर। तो पहले हम पुट करते हैं दोनों का इनपुट, सपोज 0 0 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल इनपुट देंगे तो उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहाँ पे नजर आएगा आपको, आउटपुट में ऑब्जर्व करने मिलेगा अपने को वहाँ पे। अगर से मैं 0 0 इनपुट देता हूँ तो ऑब्वियसली 0.0 मतलब 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा, सो आउटपुट विल बी 0। ओके, अगर से मैं यहाँ पे 0 1 कर रहा हूँ, चलो 0 1 कर रहे हैं इसको, मतलब हमने b को चेंज करके देखा यहाँ पे, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, देखो ये कॉम्बिनेशन अभी देखो अलग से आ गया, तो 0 इंटू 1 क्या आएगा अगेन 0, 0 इंटू 1 अगेन क्या मिला आपको 0 मिला है। तो ट्रूथ टेबल हमको वही बता रहा है आउटपुट, ऑब्जर्व आउटपुट क्या मिल रहा है कौन से कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट अगर से मैंने मान लो 1 0 लिया यहाँ पे, 1 a को चेंज किया, b को भी चेंज किया, a को 1 किया मैंने, b को मतलब a को हाई किया, b को लो किया, उस टाइम पे क्या आएगा आउटपुट देखते हैं। तो अगेन 1.0 अगेन क्या आ रहा है 0 मिल रहा है आपको, 1 डॉट या 1 इंटू 0 अगेन आउटपुट विल बी 0। नेक्स्ट वाला, अब हमने दोनों भी 1 1 कर दिया, दोनों भी हाई करके देख लिया हमने, तो जब हाई करके देख लिया दोनों तो आउटपुट क्या मिला है 1 इंटू 1 1 मिलेगा। ओके, 1.1 क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, सॉरी आउटपुट विल बी 1। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द एंड लॉजिक गेट, एंड के लिए ये ट्रूथ टेबल बनेगा आपका यहाँ पे। अब इसमें होता क्या, देखो इसकी डेफिनेशन हमको समझ के लेना है, स्विचिंग डायग्राम करके देख लिया, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड लॉजिक। तो मैं इस ट्रूथ टेबल से इसकी डेफिनेशन याद कर सकता हूं आराम से, कि हमने देखा है कि इसका आउटपुट 1 कब मिल रहा है, जब सारे इनपुट 1 मिल रहे हैं, है ना, 1 0 1 1 रहा तो आउटपुट 0 ही मिल रहा है ना। ये देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, 0 1 की कंडीशन में आउटपुट क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है, 1 0 के कंडीशन में आउटपुट क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है, और 1 1 की कंडीशन में क्या मिला आपको आउटपुट 1। मतलब अब हमने तो इसको पहले ही बोल रखा है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 1 एंड 0, 1 इज कॉल्ड एज हाई लॉजिक एंड 0 इज कॉल्ड एज लो लॉजिक। या 1 को हम क्या बोलेंगे ऑन बोलेंगे, 0 को क्या बोलेंगे हम ऑफ बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए आप कि क्या हो रहा है इसके अंदर, जब दोनों भी हाई होंगे, दोनों भी इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट क्या मिल रहा है आपको हाई मिल रहा है, और दोनों में से कोई एक लो रहा तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको लो मिल रहा है, कोई एक भी लो रहा तो आउटपुट क्या मिलेगा लो मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सपोज 3 4 12 12 5 60, यह आंसर आ रहा है इसका। 3 इनपुट कुछ तो भी न्यूमेरिकल नंबर थे हमारे पास, अब अगर से मैंने कोई एक इनपुट 0 ले लिया तो आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा। कोई एक इनपुट अगर से 0 मिलता है तो आउटपुट क्या मिलने वाला आपको 0 मिलेगा, मतलब नॉन जीरो आउटपुट चाहिए आपको। तो यहाँ पे सॉरी नॉन जीरो इनपुट चाहिए, तो नॉन जीरो मतलब क्या आ गया 1 आ गया, उसके लिए अलग बात आ गई हो, ठीक है, वो अरिथमेटिक हो गया अपना। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं फिर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड गेट, ये हो गया उसका सिंबल। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बनेगी इफ ऑल इनपुट्स, जितने भी इनपुट देंगे अपन, ठीक है, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन, याद रखो इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, आउटपुट विल बी हाई, ये कीवर्ड्स याद रखना है। सारे इनपुट्स अगर से हाई हो गए तब ही आउटपुट हाई मिलेगा। सारे के सारे इनपुट क्या आते हैं यहाँ पे देखो, ए और बी इनपुट्स है, आउटपुट क्या है वाई अपना, तो सारे इनपुट हाई थे मतलब 1 थे, तभी आउटपुट क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, मतलब हाई मिल रहा है। ओके, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। होप है ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन पहले रटे नहीं, हमने इस पे से डेफिनेशन समझे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दैट इज स्विचिंग डायग्राम। तो एंड लॉजिक अगर से देखते हैं अपन, तो स्विचिंग के केस में कॉम्बिनेशन आते हैं सीरीज एंड पैरेलल, तो याद रखो इसके लिए कॉम्बिनेशन, एंड के लिए हमेशा स्विचेस कैसे रहेंगे सीरीज में। ओके, स्विचेस आर इन सीरीज एंड के लिए, और के लिए, और का मतलब स्विचेस कैसे आएंगे पैरेलल में, स्विचेस विल बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखना है अपने को। तो एंड के लिए स्विचेस कैसे रहेंगे, ठीक है। तो स्विचिंग डायग्राम ऑब्जर्व, मतलब हमको ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है, तो स्विचिंग डायग्राम से देखते हैं अपन। तो इसकी नेक्स्ट बात हम करेंगे स्विचिंग डायग्राम की
तो व्हाट इज स्विचिंग डायग्राम, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो स्विचेस लिया, ए एंड बी नाम दिया उनको, ठीक है, एक सोर्स लिया है और एक बल्ब, यहाँ पे बल्ब ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हमको आउटपुट ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज आर द स्विचेस एंड दिस इज द सोर्स जहाँ से करंट मिल रहा है अपने को। तो अब करंट की एक बात पता है आपको कि करंट को क्लोज पाथ चाहिए, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मैंने क्या किया, जैसे कि अभी हमने बात की है ऑन और ऑफ के लिए क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं हम ऑन और ऑफ के लिए, इफ जीरो इज देयर देन ऑफ लॉजिक, सॉरी ऑफ, अगर से स्विच ऑफ होगा तो जीरो लॉजिक बोल रहे हैं इसको अपन, और स्विच ऑन होगा तो हम उसको वन लॉजिक बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों भी अभी ऑफ कंडीशन में है, ओपन है फिलहाल स्विचेस, मतलब ऑफ है। जब स्विचेस ऑफ हो गए तो करंट इसमें से फ्लो हो नहीं पाएगा। करंट फ्लो नहीं रहा मतलब बल्ब ग्लो होगा क्या, बल्ब ग्लो नहीं होगा, मतलब बल्ब ऑन ही नहीं होगा। मतलब जब हमारा इनपुट 0 0 है तब आउटपुट क्या मिला आपको, 0। ओके, जब इनपुट्स हमारे दोनों स्विचेस 0 0 ऑफ थे तब बल्ब भी क्या मिला आपको, ऑफ ही मिला, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने स्विच बी को ऑन कर दिया, स्विच बी को ऑन कर दिया और स्विच ए एज इट इज रख दिया, मतलब 0 1 कर दिया मैंने, ऑन मतलब 1 आएगा, ठीक है। ए के लिए 0 और बी के लिए 1 एज इट इज रख दिया है, तब भी क्या होगा, करंट पास होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं मिल रहा है इसको, ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा, बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे आउटपुट फिर से क्या मिल रहा है आपको, बल्ब ऑफ मिल रहा है, मतलब आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये देखो 0 और 1 कंडीशन में फिर से अपने क्या मिला, मतलब ए ऑफ है बी ऑन है, लेकिन बल्ब क्या मिला आपको, ऑफ मिला। ये पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए को ऑन करते हैं बी को ऑफ करते हैं, लेट्स सी, ए को ऑन कर दिया बी को ऑफ कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा है, यानी कि करंट को क्लोज पाथ नहीं मिल पा रहा है। इन दैट केस अगेन करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब, बल्ब में से करंट पास नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऑफ रहेगा बल्ब, बल्ब क्या रहेगा उस टाइम पे, ऑफ रहेगा। तो फिर से यहाँ पे अपने को ऑफ मिला है बल्ब, तो 1 और 0 के केस में क्या हो रहा है, ओके। अब जब मैंने दोनों भी ऑन किया, मतलब 1 और 1 किया, तब जाके करंट क्या होगा, यहां से ऐसे पास होगा, तो बल्ब में से पास होगा, बल्ब फिर ग्लो करेगा, और तब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। समझे, तो आउटपुट क्या मिला, जब दोनों स्विचेस ऑन है, अब जितने भी स्विचेस रहेंगे सीरीज के अंदर सबके सब ऑन रहेंगे, तभी जाके बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। मतलब जितने सारे इनपुट्स, यानी कि स्विचेस, यहाँ पे हमने इनपुट बोला है, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, हाई मतलब ऑन, देन आउटपुट विल बी हाई, देन आउटपुट विल बी हाई। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है स्विचिंग डायग्राम। समझ में ये बात ये है। सो ये हो गया आपका नॉर्मल सा स्विचिंग डायग्राम, एकदम सिंपल से हम इस पे से ऑब्जर्व कर पाए कि एक्चुअली वर्किंग होता कैसे है इसका, एंड गेट का। Switch A and switch B, this is the switching diagram, okay। so ये हो गया आपका स्विचिंग डायग्राम। आई होप समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं टी डायग्राम। टी डायग्राम कुछ नहीं है, इसके सिर्फ अपने को क्या है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ये 0 इनपुट रहेगा, उसके बाद चेंज कर रहे हैं हम, 0 के बाद 1 कर रहे हैं, 1 के बाद फिर 0 कर रहे हैं, जो भी अल्टरनेट होते जाएगा, तो इसको टी स्टेट बोलते हैं अपन, टाइमिंग डायग्राम। मतलब जितनी देर तक 0 है, फॉर एग्जांपल हमने बोला 5 सेकंड के लिए क्या होगा, 0 इनपुट रहेगा, फिर अगले 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो स्विचिंग होते रहेगी अपने आप। तो टाइमिंग के हिसाब से स्विचिंग क्या होती रहेंगी, उसकी ऑटोमेटिक स्विचिंग होती रहेंगी, इसलिए इसको स्मार्टफोन बोलते हैं, स्मार्टनेस बोलते हैं, स्मार्ट डिवाइस बोलते हैं अपन। तो सपोज 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड तक क्या होगा, 0 रहेगा, फिर अगले 5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 5 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए 1 1 रखते हैं अपन, तो उसी हिसाब से 0 1 0 1 होगा। तो टाइमिंग डायग्राम अपने को उसके हिसाब से वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर वेव फॉर्म कैसे आएगी, अभी टाइमिंग डायग्राम कैसे आएगी इसकी, लेट्स सी। टाइमिंग डायग्राम, तो this is for T1, this is for T2, this is for T3,
ये इसको टी स्टेट्स बोलते हैं अपन, मतलब टाइमिंग T1 के लिए कौन सी स्टेट पे था, T2 के लिए कौन सी स्टेट पे था, T3 के लिए, और मतलब स्लॉट, टाइम का जो स्लॉट है उसको हम बोलेंगे टी स्टेट्स। तो पहले स्लॉट में इनपुट क्या थे, दूसरे स्लॉट में इनपुट क्या थे, तीसरे स्लॉट में इनपुट क्या थे, इस हिसाब से लेंगे अपन। यहाँ पर सपोज हमारे पास अभी इनपुट ए की बात करें अपन, तो T1 के लिए देखो ए क्या है, 0, मतलब लो लॉजिक पे है, लो वोल्टेज पे है, तो यहाँ पर हम उसको लो पे लेंगे, 0 हो गया, ठीक है। और जैसे भी उसके बाद T2 के लिए भी क्या रहा है, T2 के लिए भी लो पे है, तो ये लो के लिए ही रहेगा, T2 तक लो पे रहेगा। फिर T3 के लिए क्या हो गया, हाई हो गया, तो T3 के लिए क्या होगा, सपोज ये हाई पे चले गया, ओके। तो दो ही लो लेवल रहेंगे, एक तो लो लेवल और एक हाई लेवल। तो ये 0 मतलब क्या आ गया, लो लेवल आ गया, और ये क्या आ गया, हाई लेवल। T4 के लिए ए कैसा है, फिर से हाई लेवल पे आ गया, ओके। तो ये हो गया वन लॉजिक। तो ये आपका टाइमिंग डायग्राम हो गया किसकी, किस इनपुट ए के लिए। इनपुट बी के लिए ऑब्जर्व करते हैं। इनपुट बी के लिए देखो T1 के लिए क्या था, कौन से स्टेट, सॉरी इनपुट बी के लिए T1 के लिए क्या था, कौन से स्टेट में था, वो 0 लॉजिक पे था, तो यहाँ पे T1 के लिए 0 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद T2 के लिए क्या हो गया, वो 1 हो गया। T2 के लिए, T2 सेकंड में, T2 मतलब सेकंड फेज के लिए सेकंड स्टेट में वो हाई स्टेट पे चले गया, यानी कि 1 हो गया। उसके बाद फिर T3 के लिए फिर 0 लिया हमने, अगेन 0 पे चले गया। और T4 के लिए अगेन क्या हो गया, वो 1 पे आ गया। तो ये 0 1 0 1, इस तरीके से आपको ए और बी के इनपुट्स मिले। अब उसी T1 के लिए जब ए और बी 0 0 थे, तब आउटपुट क्या मिला, T1 के लिए 0 0 थे, आउटपुट क्या मिल रहा है वो देखते हैं हम। तो यहां पर आउटपुट हमको क्या मिला, 0 ही मिला, ठीक है। उसके बाद T2 स्टेट के लिए देखते हैं, ए और बी, ए 0 था, बी 1 था, ए 0 है T2 के लिए, बी क्या है, 1 है। इन दैट केस यहां पर अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, तो फिर से यहां पर क्या रहेगा, 0 स्टेट पे ही रहेगा। देन T3 के लिए, थर्ड स्लॉट के लिए हमने देखा, थर्ड स्लॉट के लिए क्या था, 1 और 0, 1 0 मतलब ए 1 था, बी 0 था, तब आउटपुट भी क्या मिला आपको, 0 मिला। ए 1 है, बी 0 है, तब आउटपुट भी क्या मिल रहा है आपको, 0 ही मिल रहा है, आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब लास्ट टेस्ट में देखते हैं हम कि दोनों भी T4 लास्ट स्लॉट के लिए दोनों भी हाई है, तब जाकर आउटपुट कैसा मिला आपको, हाई मिला। सो दीज आर द टाइमिंग डायग्राम्स ऑफ द लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये टाइमिंग डायग्राम। तो सबसे पहले हमने एंड गेट में क्या पढ़े, इसका सिंबल याद रखना है, उसकी इक्वेशन याद रखना है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ट्रूथ टेबल से हमने डेफिनेशन बनाए थे एक्चुअली, ट्रूथ टेबल, डेफिनेशन, स्विचिंग डायग्राम एंड टाइमिंग डायग्राम। तो ये हर गेट के लिए अपने को पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट गेट और गेट है, ओके।